नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के बारे में जावा लैंग्वेज के अंतर्गत। जावा लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स का काफ़ी महत्व है। जावा को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो होता है वो है एब्स्ट्रैक्शन, फिर इनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर जावा लैंग्वेज आधारित। तो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड करना, फंक्शनैलिटी डिटेल्स को हाइड करना। सपोज आपने एसएमएस भेजना है अपने फ़ोन से, तो आप एसएमएस भेजते हो, आपका फ़ोन इंटरनली कैसे एसएमएस भेजता है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉलेज आप तक नहीं है। तो हम इस स्मार्टफोन ने क्या कर रखा है, एसएमएस भेजने की फंक्शनैलिटी हाइड कर रखी है। या फिर ऐसे ही कोई सा भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो, कोई सा भी ऐप आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन पर, है ना, तो आप उसके इंटरनल डिटेल्स को नहीं जानते हो कि वो कैसे इंटरनली बिल्ट इन है, उसका कोड क्या लिखा है, नहीं, आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हो। सो वी हैव हिडन द इंटरनल डिटेल्स एज ए डेवलपर। सो ये कंसेप्ट कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। फिर आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक कंसेप्ट है जहां पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ मेंबर्स को एक्सपोज करते हैं, कुछ मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप एक क्लास के बारे में जानते हो जावा में, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो क्लास के मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। आप चाहो तो कुछ मेथड्स को एक्सपोज कर सकते हो पब्लिकली, ताकि कोई भी उस मेथड को यूज कर सके। और फिर आप कुछ मेथड्स को आप इंटरनल ही रखना चाहते हो, आप क्लास के लिए इंटरनली ही उसे स्पेसिफिक यूज करना चाहते हो। तो आप सर्टेन कीवर्ड्स यूज करते हो, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और उसके थ्रू आप अपनी क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कंसेप्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में। ये एक कॉर्नर स्टोन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यहाँ पे एक हायरार्की बना सकते हो क्लासेस की, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, एनिमल क्लास की हायरार्की बना सकते हो। फिर क्लास से क्लास की एक और हायरार्की बन सकती है। डॉग में भी अलग टाइप की हायरार्की बन सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स हो सकते हैं। उसी प्रकार कैट की डिफरेंट टाइप ऑफ कैट्स हो सकती हैं। तो इनहेरिटेंस काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए जावा में आप या तो क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हो या फिर इंटरफेसेस का यूज कर सकते हो। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। और सबसे आखिरी कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंपल कंसेप्ट है जहां आप एक ही नाम के मेथड को कई बार डिफाइन कर सकते हो। वो दो प्रकार से होते हैं। या तो आप जब इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो उस केस में आप बेस क्लास के मेथड को अपने डिराइव्ड क्लास के मेथड में ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर किसी एक क्लास के अंदर ही दो मेथड्स एक नाम के हो सकते हैं, बशर्ते वेरिएबल्स जो आर्गुमेंट्स जो आप पास करते हैं, बशर्ते उन मेथड्स में जो आर्गुमेंट्स आप पास करते हैं वो डिफरेंट हो। इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे जानेंगे कोड। तो आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कोडिंग एग्जांपल्स। तो आइए बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं क्लास, और ये है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट डिस्कस किया था वो था एब्स्ट्रैक्शन। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और इसी एग्जाम्पल को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको ये भी समझ पे आए कि आप एब्स्ट्रैक्शन कब यूज करते हैं, इनहेरिटेंस कब यूज करते हैं, आप कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं, कब आप इंटरफेसेस यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे प्ले में आता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे प्ले में आता है। तो आप ये सारे कंसेप्ट्स समझ पाएंगे इस कोड एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस कोड एग्जाम्पल में मैंने एक बहुत ही सिंपल और बेसिक फंक्शनैलिटी को यूज करने की कोशिश की है कि सपोज अगर आपने एक फोन फैक्ट्री बनानी है, और लेट्स से इन सिंपल टर्म्स आपने एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोन फैक्ट्री बनानी है जावा के टर्म्स में, तो आप कैसे बनाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप डिफरेंट टाइप के फोन्स होते हैं आपके पास। कुछ होते हैं कीपैड वाले फोन्स, कुछ होते हैं स्मार्टफोन्स, कुछ होते हैं बिल्कुल ही एडवांस्ड फोन्स। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के फोन्स हैं, उनमें अलग अलग फीचर्स हैं। तो आप कैसे एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से वर्चुअली इस पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जावा में, तो ये हम जानेंगे कोड एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस क्लास की, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जहां पे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज हम लोग यूजुअली फॉर अ बेस क्लास करते हैं, जो कि हमारे इनहेरिटेंस के फीचर को भी सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस
के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। ऐसी जरूरत नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हमेशा एक्सटेंड ही करें और इसके मेथड्स को आप फिर इंप्लीमेंट करें। लेकिन अगर आप चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ बेस क्लास यूज कर सकते हैं। इसके पास इसकी खुद की कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, इसके पास इसके स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, इसके पास फाइनल मेथड्स हो सकते हैं विच विल फोर्स सब क्लासेस हैं वो मेन जो बॉडी है बेस क्लास उसको चेंज ना करें। जो मेथड्स होते हैं बेसिकली, अगर आप फाइनल कीवर्ड के बारे में जाने तो जो फाइनल मेथड आप या फाइनल कीवर्ड अगर आपने किसी भी मेथड के पहले लगा दिया तो सब क्लासेस उसकी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सबसे पहले हमने लिया है एक फोन क्लास, हमने क्रिएट किया फोन क्लास। हमने क्यों क्रिएट किया? ताकि हम फोन के बेसिक फीचर्स को डिफाइन कर सके। फोन का लेट्स से एक मॉडल नेम होगा और फोन की कॉस्ट होगी और फोन का यूज हम क्यों करते हैं तो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं कॉल, एसएमएस और लेट्स से हम फोन की डिटेल्स को भी प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मेंबर्स उसके मेंबर वेरिएबल्स बना दिए, फोन मॉडल नेम, फोन कॉस्ट। फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है कॉल, एसएमएस एंड प्रिंट डिटेल्स, जिसको अलग अलग टाइप के फोन अपने अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शन के साथ ही साथ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल नहीं है। आप इस एग्जांपल में ये भी देख रहे हैं कि आप कब इनहेरिटेंस को यूज में करेंगे, उसके लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, आप आर्किटेक्चर डिफाइन करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये चीज पहले से ही करके रखी है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कॉल, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जो भी क्लास इस फोन क्लास को एक्सटेंड करेगा उसे इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। तो वो उसे अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा और उसके पास एक मैंडेटरी फीचर हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमेशा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप कब एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे, कब आप इंटरफेस यूज करेंगे। आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ पाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी आपने कोई भी बेसिक फीचर जैसे मैंडेटरी करना है, लेट्स से कि एक फोन है उसके पास अगर कॉलिंग फीचर नहीं हो, एसएमएस फीचर नहीं, तो फोन किस काम का है ना। तो वो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू उसको मैंडेटरी कर सकते हैं। हाँ, आपने अगर एक्स्ट्रा फीचर्स डालने हैं तो आप जो है सो इंटरफेसेस का यूज कीजिए। लेट्स से आपने कीपैड डालना है अपने फोन में, आपने अपने फोन में स्क्रीन डालना है तो आप कीपैड का इंटरफेस यूज कर लीजिए, स्क्रीन का इंटरफेस यूज कर लीजिए और उस तरह के फोन्स बनाइए जैसे कि स्मार्टफोन है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि स्मार्टफोन के अंदर एक फोन क्लास है जो बेसिक क्लास है, उसको एक्सटेंड किया हुआ है लेकिन इसने एक आई स्क्रीन फीचर को इम्प्लीमेंट कर रखा है। उसी तरह से आपके पास एक हाइब्रिड फोन है तो हाइब्रिड फोन ने आई स्क्रीन फीचर, कीपैड फीचर दोनों को इम्प्लीमेंट कर रखा है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन ऑफ बेस क्लास है ये कॉमन है। जावा में आप किसी भी क्लास में सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन आप एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे क्लासिफिकेशन और हायरार्की काफी स्ट्रांग बन जाती है। तो यहां पर भी मैंने अपने एग्जांपल में एक बेस क्लास ले रखा है फोन क्लास, जहां पे मैंने उस फोन के एक बेसिक पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि फोन का एक मॉडल नेम तो होगा, उसकी कॉस्टिंग तो होगी, उसके अंदर दो फीचर्स होंगे कॉलिंग और एसएमएस। अब वो अलग अलग मॉडल टू मॉडल डिफरेंट करेंगे कि वो उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसकी फीचर्स कैसे इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने एक फोन क्लास डिफाइन किया। आप ये भी देख सकते हैं कि इसके पास अपना एक कंस्ट्रक्टर भी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास, जो कि ये प्रिंट आउट कर रहा है कि हाँ अभी आप देखेंगे जब भी बेस क्लासेस से डिराइव्ड क्लासेस बनते हैं और उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। आप यहाँ पे वैल्यूज सेट करेंगे। आप यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड अपार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप देख सकते हैं कि उसका यूज कर रखा है हमने। तो इस फोन क्लास से हमने एक अगला डिराइव्ड क्लास बनाया है, वो डिराइव्ड क्लास है बेस फोन। तो ये एक बेसिक फोन है जिसमें आपके पास कॉलिंग और एसएमएस के फीचर्स हैं और आप इस फोन के कॉस्ट और मॉडल नेम्स को भी आप प्रिंट कर सकते हैं आफ्टर ओवरराइडिंग द डिटेल्स। सो आप देख सकते हैं कि जो भी फोन क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उसको बेस फोन ने ओवरराइड करके इंप्लीमेंट कर रखा है। लेट्स से अगर आप इस ओवरराइडेड मेथड को हटाते हैं तो आप देखिए आप जावा आपको एक एरर थ्रो करता है कि द टाइप बेस फोन मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड phone call. That means
जो भी आपने अपने बेस क्लास में, ये की फोन क्लास है, इसमें आपने जो भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, उन्हें आपने इंप्लीमेंट करना है। तो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया कॉल को, एसएमएस को, प्रिंट डिटेल्स को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बेस फोन है उसका कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें आपने सुपर एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते, तो हमने कर रखा है। और यहाँ पे एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट भी है जिसमें ये बता रहा है कि एक ये अपने बेस फोन कंस्ट्रक्टर में है आफ्टर कॉलिंग द सुपर विच इज द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, जो कि ये कंस्ट्रक्टर है, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है। जो हम इस बेस क्लास को क्रिएट करेंगे अपने डेमो क्लास में, तो हम देखेंगे इसके यूजेस के बारे में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब भी हम बेस क्लास क्रिएट करते हैं तो ये किस तरह से डिटेल्स प्रिंट आउट होंगी वो हम देखेंगे, तो हम देख ही लेते हैं rather than waiting. Let me try to run this application. ये सबसे पहला बेसिक ड्राई रन है इस एप्लीकेशन का। सबसे पहले इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ फोन क्लास कॉल हुआ कब, जब ये मेथड एग्जीक्यूट हुई, सबसे पहले ये कॉल हुआ। क्यों ये कॉल हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने सुपर मेथड का यूज कर रखा है और आप इसको पैरामीटर्स पास ऑन कर रहे हैं। अगर आप इसे पैरामीटर्स पास ऑन कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स इसे यहाँ पहुंच रहे हैं, ये इसे असाइन भी हो जा रहे हैं। इसके बाद आपने डेमो क्लास में ये देखिए, आपने डेमो क्लास में फोन जो बेस क्लास है हमारा, उसके नाम से एक आपने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रखा है जिसके थ्रू आप मेथड्स को एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट डिटेल्स, कॉल, एसएमएस, और इनकी इम्प्लीमेंटेशंस जो कि इसके डिराइव्ड क्लास में है, जो कि बेस फोन एक डिराइव्ड क्लास है, वो इन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को कॉल कर रहा है। तो जब भी आपने प्रिंट डिटेल्स प्रिंट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज फेचिंग द डिटेल्स व्हिच यू हैव पास्ड इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस फोन। तो यहाँ पे आपने मॉडल नेम और कॉस्ट पास ऑन किया है, जो कि इसने वापस अपने बेस क्लास को कंस्ट्रक्टर को पास ऑन किया था। और यहाँ पे ये दोनों जो मेंबर वेरिएबल्स हैं बेस फोन के, सॉरी मेंबर वेरिएबल्स हैं बेस क्लास के, जो कि फोन हमारा बेस क्लास है, उसको इसने असाइन कर दिया। और फिर ये भी देखने वाली बात है कि जब भी आपने प्रिंट डिटेल्स किया डिराइव्ड क्लास में, दिस बेस फोन क्लास विच इज डिराइव्ड क्लास, ये एक्सेस कर सकता है इन मेंबर वेरिएबल्स को, फोन मॉडल नेम एंड फोन कॉस्ट, इन दोनों को ये एक्सेस कर सकता है। आप देख सकते हैं कि फोन मॉडल नेम एंड फोन कॉस्ट को आपने यहाँ पर कहीं डिफाइन नहीं किया है, आपने जस्ट एक्सटेंड किया है फोन को। लेकिन यहाँ पर आपने जब भी फोन मॉडल नेम एंड फोन कॉस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो आपने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया था प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड लगा के, आपने इसे नॉर्मल रखा, तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ले लेता है। लेट्स सपोज मैं इसे प्राइवेट कर देता हूँ। अगर मैं इसे प्राइवेट कर देता हूं तो आप तो लेट्स से यहाँ पे फोन मॉडल नेम है, प्रिंट करने की कोशिश करता हूं फोन मॉडल नेम दिस डॉट, आप देख सकते हैं फोन मॉडल नेम मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब प्राइवेट हो चुका है। हालांकि यहाँ पे मैंने मॉडल नेम प्रिंट करने के लिए बेस क्लास के मेथड का यूज कर लिया था, जो कि मैं दिखाना चाहता था कि डिराइव्ड क्लास से भी आप बेस क्लास के मेथड्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी लेट्स से मैं ये प्राइवेट कीवर्ड हटा देता हूं, फिर आप देख सकते हैं कि मैं चाहता तो यहाँ से भी फोन मॉडल नेम को एक्सेस कर सकता था। एक एग्जांपल इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये मेथड है, इस मेथड को भी मैंने पब्लिक रखा। अगर मैं इस मेथड को प्राइवेट कर दूं तो आप देख सकते हैं इस मेथड को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल। जावा ये ऐसा एरर दे रहा है। तो लेट्स गो बैक, इसे हम पब्लिक ही रखते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो ये एक बेसिक सेटअप है जहां पे आपने एक बेस क्लास बनाया और एक डिराइव्ड क्लास बनाया। डिराइव्ड क्लास में आपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसको वैल्यूज पैरामीटर्स भी पास ऑन करी। आपने अपने बेस क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट किया जो कि आपके लिए मैंडेटरी था, और फिर आपने उनके इम्प्लीमेंटेशंस को लिखा और फिर डेमो में जाके जो मेन मेथड होता है वहां से आपने जाके एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू आपने मेथड्स को कॉल किया और आप देख सकते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशंस आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक दूसरा क्लास बनाते हैं मोबाइल फोन। अपार्ट फ्रॉम बेस फोन नाउ वी आर क्रिएटिंग अनदर कैटेगरी मोबाइल फोन में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो बेसिक फीचर जो हमें चाहिए कॉलिंग और एसएमएस, तो इसी के लिए हमने सबसे पहले एक्सटेंड कर लिया फोन क्लास को। तो ऑब्वियसली जैसे हमने फोन क्लास को एक्सटेंड किया तो कॉलिंग, एसएमएस, प्रिंट डिटेल्स,
ये 3 चीजें तो हमें इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पर इस मोबाइल फोन में एक एक्स्ट्रा फीचर इंक्लूड किया, वो है कीपैड का फीचर। तो यहाँ पर हमने एक इंटरफेस डिफाइन कर रखा है, आई कीपैड। इंटरफेसेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के डिक्लेरेशन होते हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं होती है। हम उनकी डेफिनेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे भी इन इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल फोन में आपने इम्प्लीमेंट किया आई कीपैड इंटरफेस को। तो जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट किया, it becomes mandatory for you to provide implementation of the methods of this interface. If you don't, it will give an error. Java आपको एक error message देगा अगर आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को हटा दिया, तो फटाक से जावा ने एक एरर मैसेज मुझे थ्रो कर दिया कि द मोबाइल फोन मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। So it becomes mandatory for me to implement as many as methods which are present. जितने भी methods होंगे इस particular interface में, उन सारे methods को मुझे अपने इस class में implement करना ही पड़ेगा, और implement करते वक्त मुझे ये override keyword लगाना पड़ेगा। तो ये कहानी थी interface की। तो इसको use करके हमने एक mobile phone class बना लिया, ठीक है। Similar concept जो हमने base phone class में देखा था, और सिमिलरली हमने एक स्मार्टफोन क्लास भी बनाया जहां पे हमने अब स्क्रीन फीचर यूज करी है, कीपैड फीचर यूज नहीं करी है ना। पहले कीपैड वाले मोबाइल आते थे, बाद में स्क्रीन टच वाले मोबाइल आने लगे, तो यहाँ पे मैंने कीपैड का फीचर यूज नहीं किया, मैंने स्क्रीन फीचर यूज किया और सिमिलर पैटर्न पे इस क्लास को भी इम्प्लीमेंट किया। और फिर मैंने एक हाइब्रिड फोन बनाया कि जिसमें दोनों वर्ल्ड का मिक्सचर है, आप कीपैड भी यूज करें, आप स्क्रीन भी यूज करें, आप जैसा चाहे वैसा यूज करें। तो यहाँ पे मुझे आई कीपैड इसके मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा, आप देख सकते हैं कीपैड सेटिंग, और मुझे फिर आई स्क्रीन, तो आई स्क्रीन के अंदर भी मेरे पास स्क्रीन सेटिंग नाम का मेथड है। तो मुझे अपने हाइब्रिड फोन में स्क्रीन सेटिंग वाले मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे दोनों इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उन सारों का इम्प्लीमेंटेशन डालना पड़ा। तो दिस इज अ मिक्सचर, यहाँ पर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और एक से ज्यादा इंटरफेसेस को, एक से ज्यादा फीचर्स भी डाल सकते हैं अपनी क्लास में एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आइए चलते हैं, अब हम इन क्लासेस को रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक बेस फोन बनाया जिसके एग्जांपल को हमने ऑलरेडी रन कर रखा है। फिर हमने एक मोबाइल फोन बनाया, तो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाया, उसके डिटेल्स प्रिंट करी, उसके मेथड्स को एग्जीक्यूट किया। सिमिलरली स्मार्टफोन एंड हाइब्रिड फोन। और जब भी आप इस एग्जाम्पल को रन करेंगे, आउटपुट आपके सामने है। सबसे पहले बेस फोन बनता है, फिर मोबाइल फोन बनता है, फिर स्मार्टफोन बन रहा है, और फिर एक हाइब्रिड फोन बन रहा है। और ये सारे फीचर्स जो हैं, जो आपने मॉडल नेम डाला, कॉस्ट डाला, जो भी फीचर्स आपने इम्प्लीमेंट किए, जैसे कि हाइब्रिड में आपने स्क्रीन फीचर भी इम्प्लीमेंट किया, कीपैड फीचर भी इम्प्लीमेंट किया, तो ये सारे वैलिडेट हो जाते हैं। ये सारी फंक्शनलिटीज एज पर योर रिक्वायरमेंट काम कर रही हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने सीखा कि कब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करेंगे, कब आप इंटरफेसेस का यूज करेंगे, कैसे इनकैप्सुलेशन आपकी प्राइवेसी में आपकी मदद करता है। ये जो ओवरराइडिंग हमने करी है अपने क्लासेस में, ये किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का काम करते हैं कि प्रिंट डिटेल्स ये आपके फोन क्लास में था, लेकिन आपने इसको ओवरराइड करके इसका अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखा। सेम मेथड नेम है जो कि बेस क्लास में प्रेजेंट है, डिराइव्ड क्लास में प्रेजेंट है, बट जब हम कॉल करते हैं फ्रॉम आवर मेन मेथड, तो ये डिराइव्ड क्लास के इम्प्लीमेंटेशन को उठाता है एज पर इट्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं कोशिश करूंगा आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।